आज अब हमारे खिलाड़ी जो हैं वो आ गए हैं। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। तो सबसे पहले स्वागत किया जाए देहरादून उत्तराखंड से हरिप्रसाद जी हैं, मुंबई महाराष्ट्र से आए हैं अनुराधा पंजाबी, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से विभा चौबे, इंदौर मध्य प्रदेश से परशुराम चौधरी है, मुंबई महाराष्ट्र से आए हैं मधु झा, भोपाल मध्य प्रदेश से आए हैं रेणु देवी शुक्ला जी, वर्धमान वेस्ट बंगाल से आए हैं नम्रता मित्रा जी, रांची झारखंड से हैं विप्लव विश्वास और मुंबई महाराष्ट्र से है विजय पेटंड्रा सिंदमवार और अंत में भुवनेश्वर उड़ीसा से आए हैं कल्याणी नायक जी। तालियों के साथ इनका स्वागत। ऑलराइट, अब आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का अवसर और एक चीज आप हमसे बार बार सुनते रहेंगे कि अपनी पहचान बनाना, अपना घर बनाना और इस हॉट सीट पर आने का अवसर आपको एक ही बार मिलेगा। तैयार हो जाइए। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये शहर जिस राज्य में स्थित है उसके अनुसार इन्हें इस क्रम में लगाएं: जोधपुर, पुणे, कोशी, सूरत। मैच दीज सिटीज टू द स्टेट्स दे आर लोकेटेड इन दिस ऑर्डर: जोधपुर, पुणे, कोची, सूरत। और आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने: ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी केरल, केरला, डी राजस्थान। महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी केरल, डी राजस्थान। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी राजस्थान जोधपुर, फिर आता है ए महाराष्ट्र पुणे, फिर सी केरल कोची और अंत में बी गुजरात सूरत। गुजरात में आता है सूरत। ओके, ये है सही क्रम डी ए सी बी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब। सबसे कम समय रेणु देवी शुक्ला। आइए घर से आइए। बहुत बहुत बधाई आपको रेणु जी। तो देव सामने हॉट सीट पर आ गए हैं रेणु देवी शुक्ला जी। ये भोपाल से हैं। आप अपने साथ कंपेनियन ग्रुप में किसे लाई, इनका परिचय दिलवा दीजिए। सर, मेरे पति आए हैं। अच्छा। देवेंद्र कुमार शुक्ला जी। प्रणाम करता हूँ भाई साहब आपको। नमस्कार राजा जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 5,000 रुपए। रेणु जी, ये रहा आपके सामने। इस वाक्यांश में कौन सी संख्या आएगी जिसका अर्थ है कि कोई चीज बहुत दूर है डैश समुंदर पार? समझ गए प्रश्न? Which of these numbers appears in a phrase meaning something is very far away डैश समुंदर पार? ऑप्शन देखिए: ए 5, बी 7, सी 4, डी 3। बी 7 को लॉक करिए। लॉक कर दे। बी पता लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 7 समंदर पार। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आ गया है, इसका मूल्य है 10,000 रुपया। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। महिलाओं में सिर के सामने बालों का बीच वाला जो हिस्सा होता है क्या कहलाता है? What is the parting of hair at the front of the head of a woman called? A. मांग, बी कपाल, सी पट्टिका या डी बाब? सर, ए मांग। मांग। ताल लगाएं? जी। ए पे ताल लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया है। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है, ये है 15,000 रुपए का। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंदौरी पोहा और रतलामी सेव किस राज्य के व्यंजन है? इंदौरी पोहा एंड रतलामी सेव आर फूड आइटम्स फ्रॉम व्हिच स्टेट? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी कर्नाटक? सही सर, बी मध्य प्रदेश को लॉक करिए। मध्य प्रदेश ताल लगाए। बी में ताल लगाया जाए। जी, बिल्कुल सही जवाब दिया। इंदौरी और रतलाम दोनों मध्य प्रदेश से हैं। दोनों मध्य प्रदेश। वहां का समय आ गया है चौथे प्रश्न का जी। और इसका मूल्य है 20,000 रुपए।
चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। सनी देओल और सुनील शेट्टी अभिनीत किस फिल्म में संदेशे आते हैं गाना है? Which film starring Sunny Deol and Sunil Shetty has the song संदेशे आते हैं? A. बॉर्डर, B. घायल, C. घातक, के डी मोहरा? सर ए बॉर्डर। बॉर्डर लगा दे? जी सर। ए पे ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 4 प्रश्नों का सही उत्तर है। अब इनके सामने आने वाला है अगला प्रश्न, और ये एक मौका जो है इस पड़ाव को पार करके हम चाहेंगे कि इनके इरादों को पूरा करने का अवसर मिले आपको। जी सर। 5वां प्रश्न, 25,000 रुपए। रेणु जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा देश पृथ्वी के सबसे बड़े महाद्वीप पर स्थित है? Which of these is a country in the largest continent on earth? समझ गए प्रश्न को? जी। ऑप्शन देखिए। ए ऑस्ट्रिया, बी मेक्सिको, सी बोलिविया, डी इंडिया। ऑस्ट्रिया, मेक्सिको, बोलिविया, भारत। सबसे बड़ा देश कौन सा है? सर डी भारत। भारत पे लगा दें? जी सर। डी पे ताल लगाया जाए। भारत माता की जय हो गई, एकदम सही जवाब। बहुत बहुत बधाई आपको देवी जी। तो अब रेणु जी, आपके सामने आएगा छठा प्रश्न। 50,000 रुपए ये रहा आपके सामने। श्री सुखबीर सिंह बादल किस राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं? श्री सुखबीर सिंह बादल serves as the president of which political party? A. आम आदमी पार्टी, B. शिरोमणि अकाली दल, C. समाजवादी पार्टी, D. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। आम आदमी भी नहीं है, समाज। सर बी को लॉक किया जाए, शिरोमणि अकाली दल। बी पे कह रहे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका, वाह। एक प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। श्री सुखबीर सिंह बादल जो है पंजाब के दो बार वो उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री भी वे रह चुके हैं। 7वां प्रश्न आएगा अब आपके सामने। ये है 1 लाख रुपए का। तैयार हो जाइए रेणु जी। 7वां प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। इनमें से कौन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे? 1857। Which of these figures was part of the 1857 War of Independence? जी। ऑप्शन देखिए। ए लाला लाजपत राय, बी शहीद भगत सिंह, सी लोकमान्य तिलक, या डी मंगल पांडे। सर लाला लाजपत राय नहीं, लोकमान्य। सर डी मंगल पांडे को लॉक किया जाए। लॉक कर दें? जी। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। 1 लाख रुपया जीत लिया आपने। चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं रेणु जी। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न और मूल्य है इसका 2 लाख रुपए। रेडी? 8वां प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। किस क्रिकेट स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम भारतीय क्रिकेट कोच गौतम गंभीर के नाम पर है? Which cricket stadium has a stand named after the Indian cricket coach गौतम गंभीर? ऑप्शन देखिए। ए ईडन गार्डन्स, बी वानखेड़े स्टेडियम, सी एम चिन्न स्वामी स्टेडियम, या डी अरुण जेटली स्टेडियम। गौतम गंभीर स्टेडियम। ईडन गार्डन सर। सर मैं लाइफ लाइन लूंगी। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर मैं ऑडियंस पोल लूंगी। ऑडियंस पोल, ओके। अंकित कर दिया जाए इससे। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब।
वाह, डी को सबसे ज्यादा मिला है 76%, 76% दिया है। 12, 4 और 8 मिले एबीसी को। क्या कीजिए? सर ऑडियंस के साथ जाऊंगी। ऑडियंस के साथ जाना चाह रहे हैं, कहिए किसे लॉक करें? सर डी, अरुण डी। जेटली स्टेडियम। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। थैंक यू। आगे चलते हैं रेणु जी, नवा प्रश्न आ रहा है। 3 लाख रुपए मिल सकते हैं इसके लिए, और वो नवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। संतूर वाद्य यंत्र को हम मुख्यतः इनमें से किस महान संगीतकार से जोड़ेंगे? The santoor is an instrument most associated with which of these legendary musicians? A. पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, B. उस्ताद जाकिर हुसैन, C. पंडित शिव कुमार शर्मा, या D. उस्ताद अमजद अली खान। संतूर। संतूर हरिप्रसाद चौरसिया तो वो बांसुरी बजाते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला। सर सी, शिव कुमार शर्मा जी। सी पे करे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह क्या बात। पंडित शिव कुमार शर्मा जी ये पद्म विभूषण प्राप्त करता है, और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के साथ शिव हरि की संगीतकार जोड़ी जो थी वो उनका हिस्सा बने थे। हमारी एक फिल्म थी सिलसिला, इन दोनों ने उसका संगीत दिया था उसमें, और अद्भुत कलाकार दोनों। ओके, अब आपके सामने ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक पड़ाव है, इसको पार करना है आपको। 10वां प्रश्न है ये 5 लाख रुपए का। 10वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। कौन सी भारतीय फिल्मकार न्यूयॉर्क शहर के चुने गए मेयर जोहरान मामदानी की मां है? Which Indian filmmaker is the mother of Zohran Mamdani, the mayor-elect of New York City? ऑप्शन देखिए। ए. गुरिंदर चड्ढा, बी. मीरा नायर, सी. दीपा मेहता, डी. अपर्णा सेन। सर 50-50 लेना चाहूंगी। लेना चाहेंगे? 50-50 ले लीजिए। शांत हो जाइए, टिक जी। इसको अंकित कर दिया जाए, और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। मीरा नायर, दीपा मेहता बच्चे। सर बी, मीरा नायर। लगा दें ताला? जी। बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, एकदम सही उत्तर दिया आपने, क्या बात है। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है, और आपके नाम चेक आ रहा है। तालियां बजती रहें इनके लिए। हाँ, बहुत बहुत बधाई आपको रेणु जी। 5 लाख रुपया जीत लिया आपने। अनेक अनेक धन्यवाद। बैठ जाए। जोहरान ममदानी फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं, और उनके पिता भारतीय मूल के हैं, पर युगांडा में वे पले बड़े हैं। ये उत्तर था आपका। ओके, अब रेणु जी, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ खेल में सुपर संदूक आता है कि नहीं? तो चलिए खेलते हैं सुपर संदूक। कंप्यूटर जी, सुपर संदूक खेला जाए। हिंदी में पढ़ो या अंग्रेजी में? हिंदी में सर। हिंदी में पढ़ें। लेट्स प्ले सुपर संदूक। रेणु जी तैयार हो जाइए, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। 1978 की प्रकाश मेहरा की सिकंदर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। चेन्नई शहर में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल, पंजाबी? ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट। 10 दर्जन में कुल कितने आम होंगे? सी, 120। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा जीव उड़ नहीं सकता? गौरैया, बाज, खरगोश? डी, खरगोश। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। आमतौर पर केक किस विधि से बनाया जाता है? उबालकर, सेंककर, तलकर, भूनकर? केक। ए। गलत। नेक्स्ट। मधुबनी जिला किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, असम? डी, बिहार। बिहार बिल्कुल सही। जुल्फिकार अली भुट्टो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान? ए, पाकिस्तान। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। 2026 फीफा विश्व कप का ड्रॉ किस शहर में आयोजित किया गया था? लंदन, वॉशिंगटन डीसी? सी, टोक्यो। नहीं, बिल्कुल गलत। शेखी और सुंदरी गीतों के गायक कौन है? बादशाह, अरिजीत सिंह,
संजू राठौड़, बी अरिजीत सिंह, नहीं, गलत। एक और, इनमें से कौन एक दाएं हाथ का बल्लेबाज है? सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, शिखर शिखर धवन। धवन। नहीं, गलत हो गया। समय समाप्त हो गया और 6 प्रश्नों का सही उत्तर आप दे पाई हैं। 60,000 रुपया जीत लिया, कोई बात नहीं। नहीं भोजन नहीं मिलेगा। आमतौर पर केक, जहाँ गलत हो गया, किस सर, वो विधि से बनाया जाता है? सेक, अरे सर। उसको सेक के बनाया, जी, सर, बेकिंग वो- होता है वो। एक और, आमतौर पर 2026 फीफा विश्व कप का ड्रॉ किस शहर में आयोजित किया गया था? वॉशिंगटन डीसी में हुआ था ये, सर पता था। लंदन, टोक्यो में नहीं। एक और जगह गलत हो गए थे। शेकी और सुंदरी गीतों के गायक कौन है? वो है संजू राठौड़। नहीं अरिजीत मालूम सिंह था नहीं। सर ये। आगे मगर चलते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक दायां हाथ बल्लेबाज है? सचिन तेंदुलकर। ओ सर, बाकी सब बाएं हाथ के बाएं हैं। हाथ के सर। ओके, तो ये जो आपने 60,000 जीता है, ये हम आपके बैंक अकाउंट में अभी के अभी जमा कर देते हैं। ये तालियां बज जाए इनके लिए। ये यूपीआई का ऐप है और इसको यहाँ से स्कैन किया, स्कैन हो गया, यहाँ पर हम भर देंगे। ये 60,000 रुपया है, 1 2 3 4, और तो यहाँ रख देंगे, डन करेंगे, डन करेंगे, पिन डाल देंगे, सबमिट कर देंगे। 60,000 पहुँच गया आपके बैंक में। अब ऐसा है रेनू जी, आप बताइए, बैंक में रहे या उसके एवज में आप कुछ लाइफलाइन जिंदा करवाइएगा? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन ऑडियंस दोनों पोल। गई हुई है, कौन सी? ऑडियंस ऑडियंस पोल। ओके, कंप्यूटर महाशय, 60,000 के एवज में ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को फिर से जिंदा कर दी जाए। हो गई जिंदा। 11वां प्रश्न डालेंगे आपके सामने जी। और इसके लिए मिलेंगे आपको 7.5 लाख रुपए। 11वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। नवंबर में बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता? जो ये पुरस्कार जीतने वाले पहले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक बने। ऑप्शन देखिए, ए डेविड ज़ाले, बी डीबीसी पिए, सी डेमन गैलगुट, डी शेहन करुणातिलक। डेविड ज़ाले, डीबीसी पिए, डेमन गैलगुट, शेहान करुणातिलक। सर मेरा सर डी पे जा रहा है, शेहान करुण तिलक। सर ऑडियंस बोलूंगी मैं। ओके, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और ऑडियंस बारी आ गई आपकी, वोटिंग मीटर उठाइए, समय शुरू होता है अब। ओहो, बहुत सारे मिले हैं। ए बी सी डी सबको दिया, आगे पीछे हैं सब, निश्चित कोई नहीं हो रहा। हालांकि डी को सबसे ज्यादा दिया है। हिंट वाली लाइफलाइन लूंगी। संकेत सूचक की लाइफलाइन लेंगी, इसको अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर जी, इनको एक हिंट दे दीजिए। He won it for his novel titled Flesh. उन्होंने ये पुरस्कार फ्लैश नामक अपने उपन्यास के लिए जीता। कई बार ये जो हिंट होता है ना, इसके लिए भी लाइफलाइन होनी चाहिए। हाँ? इतना कठिन हो जाता है इनका। देवी जी, अगर आपको ना अनुमान मिले, आप गेम छोड़ सकती हैं। आप 5 लाख रुपया जीत रहे हैं, सर लीस्ट स्ट्रेस पे हूँ। लेकिन आप खेलिएगा जरूर, क्योंकि अगर मान लीजिए गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। जी। सर मैं डी ये ए पे मिला था 27, जी। बी को मिला था 5, सी को मिला था 22, डी को मिला था 46। 46। अब आप सोच लीजिए। और हिंट है कि फ्लैश नाम की एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने, उस पर मिला था पुरस्कार। सर मैं डी के साथ जाना चाहूंगी। डी के साथ जाएंगे? जी सर। डी है शेहान करुणातिलक। इसको ताल लगाया जाए। नहीं देवी जी, जनता गलत हो गई है। सही उत्तर है डेविड ज़ाले। बुकर प्राइज एक प्रमुख साहित्य पुरस्कार है जो कि हर वर्ष दिया जाता है। पहले ये केवल राष्ट्रमंडल जो देश थे उनके लोगों को दिया जाता था, पर अब ये सबके लिए है। डेविड ज़ाले को ये पुरस्कार फ्लैश नामक अपने उपन्यास के लिए मिला। ओके, तो देवी जी, आपने 5 लाख रुपए जीता है। ये 5 लाख रुपए जो है, ये
हमारा योनो ऐप है, आपके खेल में आपने जीता है। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर लगाएंगे 5 लाख रुपए। 1 2 3 4 5 चेक किया, कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपया। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। ये जो 5 लाख गए ये बिल्कुल जल्दी, आसान, सेफ तरीके से योनो ऐप द्वारा गए हैं। देवी जी बहुत बहुत बधाई आपको। आपका जीवन जो है इसी तरह सुखमय हो, आपका जो फटफटिए का जो शौक है वो पूरा हो। अनेक अनेक धन्यवाद। तालियों के साथ हम उनकी विदाई लेंगे। अनेक अनेक धन्यवाद। इधर से आना पड़ेगा। समय आ गया एक और फास्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे बच्चे जितने भी खिलाड़ी हैं प्रयत्न करते रहिए। आप लोगों से यही गुजारिश है बार बार कि ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए। रेडी? क्या हो गया? कई बार आपने हमसे सुना होगा, जिस किसी खिलाड़ी ने भी अपनी कुर्सी बदली है वो अंत में बदल कर वहां पहुंच गया है, और 2-3 बार हुआ है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पहुंच जाएंगे या आप पहुंच जाएंगे, लेकिन केवल बता रहे हैं आपको। ओके, तैयार हो जाइए। अब चलिए फास्ट फिंगर राउंड करेंगे। रेडी? फास्ट फिंगर राउंड ये रहा आपके सामने। इन वस्तुओं को सिर से पैर तक पहने जाने वाले सामान्य क्रम में लगाएं। Arrange these accessories as you would generally wear them from head to toe. और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए बेल्ट, बी जूते बूट्स, सी टोपी हैट, डी नेकलेस। बेल्ट, जूते बूट्स, टोपी हैट, डी नेकलेस। ए बी सी डी। समय समाप्त हो गया। बताया जाए सही क्रम क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? सबसे पहले आता है सी, टोपी सर पे पहनते हैं, हैट, फिर उसके बाद नेकलेस गले में पहनी जाती है, फिर आता है बेल्ट यहाँ पहनते हैं, और अंत में जूते बूट्स। ये है सही क्रम। सी डी ए बी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय विवाह चौबे। तो हमने कहा था, देखो हमने कहा था इधर नहीं, इधर नहीं, हम भाग जाएंगे, इधर नहीं। हाँ 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 हाँ, आइए बैठिए। आइए विभा जी, एक हाथ हमको दे दीजिए, ये वाला। अरे ये नहीं, इसके लिए चढ़ने के लिए, चढ़ने के लिए, चढ़ने के लिए। हाँ शाबाश। इसीलिए वो हाथ दे कह रहे थे, गलत हाथ सामने कर दिया आपने, हाथ वाथ जोड़ना शुरू कर दिया। ठहर जाइए, ठहर जाइए। आपके जुबान पे सरस्वती थी उस समय। हाँ हाँ। सर ने मुझे नोटिस कर लिया, उतने ही में मैं करोड़पति हो गई। ऑलराइट विभा जी, जैसे ही कुर्सी बदली आपकी, जो मेन कुर्सी मेरी है, किस्मत बदल गई सर। गरम कुर्सी पर आ गई हैं। बहुत बहुत बधाई हो। तो इस गरम कुर्सी के ऊपर विभा चौबे जी आ गई हैं। ये अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से है। तो विभा जी, आपके साथ जो कंपेनियन आए उनका परिचय दे दीजिए हमको, या वो खुद देंगे? भाई साहब प्रणाम। मैं परमेंद्र कुमार चौबे सर। हाँ जी। अंबिकापुर सरगुजा। पतिदेव हैं? जी सर, ये वाह, पतिदेव। ओके ऑलराइट। अब आपके सामने खेल को हम प्रस्तुत करेंगे, तो चलिए खेल को शुरू किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए जोरदार। पहला प्रश्न 5,000 रुपए ये रहा आपके सामने। ओके सर। इनमें से क्या आमतौर पर एक घर के प्रवेश द्वार पर मिलता है? जी सर। Which of these is usually found near the entrance of a house? A. Microwave oven. B. Washing machine. C. Doorbell. D. Fridge. Microwave oven, washing machine, घंटी या फ्रिज? सर लॉक ऑप्शन सी, घंटी। घंटी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, डोरबेल पे। बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ताली बज जाए। और पहला प्रश्न का उत्तर देके 5,000 रुपया जीत लिया आपने। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आएगा, 10,000 रुपए इसका मूल्य है, और वो ये रहा आपके सामने। इस हिंदी मुहावरे को पूरा करें जिसका अर्थ है बहुत शर्मिंदा होना।
डैश डैश होना. जी. Complete the Sindhi idiom which means to feel extremely embarrassed or ashamed. डैश डैश होना. विकल्प डाल रहा हूं. ए पानी पानी, बी शहद शहद, सी दूध दूध, डी गुड़ गुड़. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए पानी पानी. पानी पानी पे कहना ताला लगा दिया जाए. बिल्कुल सही कहा है आपने. पानी पानी होना. तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए. इसका उत्तर दीजिए. तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने. इनमें से कौन सा शब्द उस व्यक्ति को दर्शाता है जो समाचार लेख लिखता है? जी सर. Which of these words indicates a person who writes news articles? A. Athlete, B. Journalist, C. Painter, D. Doctor. खिलाड़ी, पत्रकार, चित्रकार या चिकित्सक? सर प्लीज ऑप्शन लॉक ऑप्शन बी पत्रकार. पत्रकार पे कह रहे हैं. बी पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. जर्नलिस्ट जो है वो समाचार लेख लिखा करते हैं. और प्रश्न आ रहा है. 20,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको विभाजित. ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने. बनारसी साड़ियां बनाने के लिए आमतौर पर इनमें से क्या उपयोग होता है? Which of these fabrics is most commonly used for making बनारसी sarees? A. कॉटन, B. लिनन, C. सिल्क, D. वुल. कपास, लिनन, रेशम या ऊन? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी रेशम. रेशम पे कहने ताल लगाने के लिए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. वाह क्या बात है. आने वाला है इनके सामने 5वां सवाल. अब इनके पास ही एक मौका है कि इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करें. 5वां प्रश्न आ रहा है विभाजी. 5वां प्रश्न 25,000 रुपए. ये रहा आपके सामने. मनाली किस राज्य का एक पर्यटन स्थल है? Manali is a popular tourist destination in which state? A. अरुणाचल प्रदेश, B. हिमाचल प्रदेश, C. मध्य प्रदेश, D. आंध्र प्रदेश. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए. B पे बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. कितना अच्छा होता है. 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया. अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न. 50,000 रुपए. तैयार हो जाइए. छठा प्रश्न ये रहा आपके पर्दे पर. लोथल किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित एक स्थल है? लोथल इज अ साइट एसोसिएटेड विथ विच एंशिएंट सिविलाइजेशन? ऑप्शन ए इंडस वैली, बी मेसोपोटामियन, सी चाइनीज, डी इजिप्शियन. सिंधु घाटी, मेसोपोटामियन, चीनी या मिस्र? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए सिंधु घाटी की सभ्यता. वाह. सिंधु घाटी कह रहे हैं. ए पे ताला लगाने के लिए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. बधाई. 50,000 रुपया दे. चलिए विभाजी आगे चलते हैं. 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए. 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने. छत्तीसगढ़ का चित्रकूट जलप्रपात अक्सर इनमें से किस उपनाम से जाना जाता है? The Chitrakoot waterfall in Chhattisgarh is often referred to by which of these nicknames? A. Grand Canyon of India, B. Sahara of India, C. Niagara of India या D. Mediterranean of India? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी भारत का नियाग्रा. भारत का नायग्रा. सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी. जी हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. आइएगा सर छत्तीसगढ़. बहुत खूबसूरत है. आइएगा सर छत्तीसगढ़ हमारे. हाँ. आप प्लीज आपके चरण पड़ जाए. बहुत खूबसूरत प्रपात है सर. हाँ बहुत बहुत. आप जाती हैं? नहीं मैं नहीं गई हूँ सर. बस्तर में है. तो काहे बता रहे हैं हमको? आपका आमंत्रित अच्छा कर रही हूँ. जाने के लिए कह रहे हैं. अच्छा ठीक. चित्रकूट फॉल्स जो है वो इंद्रावती नदी पर है और लगभग ये 90 फुट ऊंचाई से ये गिरता है और इसको भारत का नायग्रा फॉल्स कहते हैं. नायग्रा भी बहुत ऊंचाई से गिरता है. बहुत ही प्रचलित जगह है. तैयार हो जाइए. 8वां प्रश्न 2 लाख रुपए. ये रहा आपके सामने. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सामान्यतः इनमें से किस नाम से जाना जाता है? जी. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान is commonly referred to as which of these? A. IISc, B. IIM,
CNIFT या DIIT? प्रौद्योगिकी प्लीज संस्थान। प्लीज ऑप्शन लॉक ऑप्शन डी IIT। IIT? जी IIT पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 2 लाख रुपया जीत लिया है विभा जी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। नवा प्रश्न आएगा 3 लाख रुपए का, तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न ये रहा आपका। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर को सेवा प्रदान करता है? द केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्व्स विच सिटी? A हैदराबाद, B बेंगलुरु, C चेन्नई, D भुवनेश्वर। सर प्लीज लाइफलाइन। लाइफलाइन? जी, सर। शांत हो जाइए, टिक टिक जी। ऑडियंस पोल। ऑडियंस होल्डिंग, ओके। ऑडियंस होल्ड को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। बारी आ गई आपकी बड़ी जल्दी ऑडियंस। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बी बेंगलुरु को सबसे ज्यादा मिला है, 62% दिया है। 37 मिला है हैदराबाद को, सी को 0, डी को 1। क्या कीजिएगा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी बेंगलुरु। बी बेंगलुरु कह रही हैं, बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। जनता के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता को। इस हवाई अड्डे का नाम नाड प्रभु केम्पेगौड़ा के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि उन्होंने बेंगलुरु की स्थापना की थी। आएगा अब आपके सामने 10वां प्रश्न। खेल का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए। तैयार हो जाइए, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार में था? Which of these ancient universities was located in present day Bihar? ऑप्शन देखिए। A तक्षशिला, B वल्लभी, C विक्रमशिला, या D जगदल। तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला, जगदल। सर मुझे तक्षशिला विक्रमशिला में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन के लिए 2 लाइफलाइन रखी हाँ, हुई 50-50 लाइफलाइन करेंगे। करना शांत चाहूँ। हो जाइए, टिक टिक। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और जो 2 गलत विकल्प हमारे सामने है उनको निकाल दिया जाए। बचा है बी वल्लभी और विक्रमशिला। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी विक्रमशिला। लगा दे ताला? जी। सी पे कहने ताला लगाने के लिए। वाह, बधाई हो, एकदम सही जवाब निकला आपका। 5 लाख रुपया, 10 प्रश्नों का उत्तर और चेक आ रहा है। ताली बजती रहे इनके लिए। अब 5 लाख रुपए का चेक। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नालंदा की तरह रिवाइव करने की योजना है। ओके, और अब आपके सामने आएगा जो आप जानते हैं, खेल में जो परिवर्तन होता है, सुपर संदूक आता है। जी। ठीक है, जी तो कंप्यूटर जी नक्शा बदल दिया जाए। सुपर संदूक का नक्शा बदल गया है ना। ये जो प्रश्न है, ये मैं हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? हिंदी में सर। हिंदी में पढ़ूं। जी। ठीक है, तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी। लेट्स प्ले सुपर संदूक। विभा जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। इनमें से क्या सामान्यतः एक पालतू जानवर है? ऑप्शन ए सर गाय। गाय, बिल्कुल सही। इनमें से कौन भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? सर ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, वंदे भारत और राजधानी शब्द ऑप्शन ए रेलवे सर। रेलवे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है? जिम कॉर्बेट, काजीरंगा। सुल्तानपुर सर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, किस राज्य में उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़ नामक कर्नाटक। ए। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कंपनी मुख्य रूप से आईटी क्षेत्र? इन्फोसिस सर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से क्या 2 रंगों के
32 मोहरों के साथ खेला जाता है। शतरंज सर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किससे आपको किसी संख्या का दुगना प्राप्त होगा? 2 से गुणा करने पर सर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, 1991 की फिल्म आगंतुक का निर्देशन किन्होंने किया था? यश चोपड़ा, सुभाष घाई, गुरुदत्त, सत्यजीत रे। सुभाष घई सर। गलत। नेक्स्ट, पावेल डूरोव इनमें से किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के सह संस्थापक हैं? सिग्नल, टेलीग्राम। बिल्कुल सही। वाह, क्या बात है देवी जी। एक ऑप्शन, एक रह गया। एक रह गया सर। 9 प्रश्नों का उत्तर दिया, 90,000 रुपया जीत लिया आपने। गलत हो गया। और जहाँ गलत हो गए तो हम आपको बता दें, सत्यजीत रे की फिल्म जी सर, थी वो, सत्यजीत रे। मुझे आगंतुक। लग रहा था मैं गलत बोल दी हाँ, सर, सुभाष घई। हमको लगा कि शायद नाम से आप जान हाँ, गए। 1991 हाँ, 1991 में। सर। अच्छा, चलिए, ये जो 90,000 रुपया आपने जीता है, ये सबसे पहले हम बैंक में जमा कर देंगे। ये हमारा UPI का एक ऐप है, इसको पहले स्कैन करना होता है, और स्कैन कर लिया और ये खुल गया, और इसमें भर देंगे हम 90,000 रुपया। तालियां बच्चे रहे देने चलना। 90,000 भर दिया, डन किया, सेंड किया, पिन डालना होता है, वो भी सबमिट कर दिया, पहुंच गया 90,000 आपके बैंक में। थैंक यू सर, थैंक यू। अब आपको बताना होगा, ये बैंक में रहे कि इसकी एवज में कोई लाइफलाइन सर जिंदगी? लाइफलाइन। कौन सी? 2 गई हैं, ऑडियंस पोल और 50-50। सर 50-50। 50-50 हो। ये भरोसा नहीं है इनको। कोई बात नहीं, कंप्यूटर जी, वो 90,000 के एवज में 50-50 लाइफलाइन को जीवित कर दिया जाए। हो गया। ऑलराइट विभा जी, चलिए, अब आपके पास है 2 लाइफलाइन। जी सर। खेल को आगे बढ़ाते हैं। आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए का। तैयार हो जाइए। 11वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 2025 में स्मृति मांधना ने महिलाओं के एक दिवसीय में, एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक रन बनाकर किस खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा? In 2025, Smriti Mandhana broke the record of which player to become the highest run getter in a calendar year in women's ODIs? Option देखिए, A. Susie Bates, B. Heather Knight, C. Deandra Dottin, या D. Belinda Clark. सर ऑप्शन डी, बेलिंडा क्लार्क। D पे जी सर। तट करके बोल दिया, लगा दे ताला। जी सर। बेलिंडा क्लार्क कह रही है डी पे ताला लगाया जाए। अरे देवी जी, बिल्कुल सही जवाब निकला आपका, क्या बात है। ओहो, ये ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क ने 1997 में 970 रन बनाए थे, और उस रिकॉर्ड को 2025 में स्मृति मांधना ने अभी तक 1300 से अधिक रन जो हैं वो बनाकर तोड़ा है। जी सर। भारतीय की महिला विमेंस क्रिकेट टीम, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं 12.5 लाख जीतने के लिए। इस अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये है 12वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, और वो 12वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। रघुनाथ पी परांजपे, जिन्हें रैंगलर परांजपे के नाम से भी जाना जाता है, किस देश में भारत के पहले उच्चायुक्त थे? Raghunath P. Paranjpe, also known as Wrangler Paranjpe, served as the first Indian High Commissioner to which country? A. Canada, B. Australia, C. Malaysia, or was it D. South Africa? Canada, Australia, Malaysia या दक्षिण अफ्रीका? रघुनाथ पी परांजपे, रैंगलर परांजपे इनको कहा जाता है। सर काफी पहले इस नाम को मैं कहीं पे पढ़ी हूँ। सर संकेत सूचक लेंगे? जी सर। लाइफलाइन लेंगे? ये संकेत सूचक की लाइफलाइन, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और कंप्यूटर महाशय एक हिंट दे देते हैं। डार्विन इज द सिटी इन दिस कंट्री। डार्विन इस देश का एक शहर है।
कष्ट हो रहा है? डरबन क्या सर? हाँ जी, डार्विन डार्विन। ये दक्षिण अफ्रीका होना चाहिए सर। नहीं, आपको बोलना पड़ेगा सही उत्तर क्या है। और देखिए, एक लाइफलाइन अभी भी है आपके पास सर। 50-50। वो भी लेना चाह रहे हैं? जी सर। ओके, संतुष्ट नहीं है आप इससे? नहीं सर। ठीक है, 50-50 लाइफलाइन ले ली जाए और दो जो गलत हैं विकल्प मिटा दीजिए। दो निकल गए, बचा है बी ऑस्ट्रेलिया, डी साउथ अफ्रीका। सर प्लीज ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। लगा दें? जी सर। बदल दिया आपने? हाँ। बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। आप पहले तो आपने कहा कि डार्विन जो है वो साउथ अफ्रीका में है, फिर आपको थोड़ा संदेह हुआ, आपने एक और लाइफलाइन ले लिया, और जब साउथ अफ्रीका आया आपने कहा ऑस्ट्रेलिया। पता नहीं सर। ये तो गड़बड़ हो गई। जवाब आपका एकदम सही हो गया है। डार्विन ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ दक्षिण अफ्रीका जा रही थी आप। आरपी परांजपे 1945 से लेकर के 1947 तक इस पद पर थे वे, और उनकी पोती जो है साई परांजपे, एक प्रतिष्ठित, हाँ, साई परांजपे में ये हाँ, पढ़ी फिल्म थी है। सर, याद नहीं आ रहा है। उनकी पोती है। जी सर। अब देवी जी, ऐसा है कि आपके सामने आएगा 25 लाख रुपए। कोई भी लाइफलाइन अब बची नहीं है नहीं है, आपकी। जी सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि इनमें से किस अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह एक दिन के लिए टाला गया था, क्योंकि मूल शपथ दिन यानी कि 4 मार्च एक रविवार था। Which of these American presidents swearing in was postponed by a day because the original date, March the 4th, fell on a Sunday? Option देखिए। A. John Tyler. B. Zachary Taylor. C. Andrew Jackson. D. James Buchanan. सर जेम्स बुकानन लग रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ सर। श्योर नहीं है? श्योर नहीं है तो आप मैं क्विट मतलब आप करूंगी, गेम छोड़ना चाहूंगी सर। हैं? गेम छोड़ना चाहूंगी। गेम छोड़ेंगी? जी ठीक है। सर। अंतिम निर्णय आपका। जी सर। अनुमति देते हैं कि आप खेल को छोड़ सकते हैं। देवेंद्र सन्नो, इन्होंने 12.5 लाख रुपया जीत लिया है, और ये 12.5 लाख रुपया हम सबसे पहले यहाँ योनो ऐप है उसमें हम जमा कर देते हैं। आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और फंड ट्रांसफर आ जाएगा। 12.5 लाख डाल दिया, ओके किया, कंफर्म किया, और ये पहुंच गया अभी के अभी आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी आसान से Thank you, तरीके thank से you, योनो thank you, ऐप sir. के साथ। और देवी जी, आपसे हमको विदाई लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का उत्तर सही क्या है। किसी एक को गेस कर दीजिए। ऑप्शन डी सर, जेम्स बुकानन। जेम्स बुकानन डी कह रहे हैं, ताल लगा जाए। ये गलत होता। सही उत्तर है ज़ैकरी टेलर। अच्छा ठीक सर। ज़ैकरी टेलर ने सोमवार 5 मार्च 1849 को ये उन्होंने शपथ लिया। 19वीं सदी में शपथ ग्रहण समारोह की स्टैंडर्ड तिथि जो होती है वो 4 मार्च होती है, और अब तिथि को 20 जनवरी कर दिया गया। ये जो तिथि है 20 जनवरी कर दी गई है। जो भी प्रेसिडेंट का स्वेरिंग इन होता जी है सर। वो हो गया। ओके, आइए देवी जी, देखो।